दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का यही कहना था कि सर आप स्टूडियो में तो नहीं है लेकिन हम लोगों के सामने नहीं, इस वजह से हमें पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही। तो मैं आ गया हूं आप सभी के सामने और आज हम लोग स्टडी करने चल रहे हैं दोस्तों 12 जनवरी के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों पर। जैसा कि दोस्तों आज मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं अपने स्टूडियो में नहीं हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपकी क्लास किसी वजह से बैंक हो, इसलिए दोस्तों मेरे पास ये टैबलेट और इस टैबलेट के माध्यम से मैं आपको आज पढ़ाने चल रहा हूँ अपनी ये क्लास, जैसा कि आप रोज देखते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 बार बार यही प्रचार वाली बातें आ जाती है। ठीक है, स्टडी 91 पर बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स चल रहे हैं, आप चाहें तो उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। और ऊपर स्क्रीन पर दोस्तों आपको मोबाइल नंबर दिए गए हैं, वहां जाकर आप स्टडी भी कर सकते हैं। चलिए सीधे बात करें अपने क्वेश्चन आंसर की सीरीज पर। तो पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है वो ये है कि हाल ही में किस राज्य में लोसांग महोत्सव मनाया गया है, ये आपको बताना है। जी हाँ दोस्तों, तो लोसांग महोत्सव यह भी किस राज्य में मनाया गया है ये आपसे पूछ रहा है। तो जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको मुझे पता है कि आपको क्या याद आ रहा है। कुछ दिन पहले दोस्तों इसी तरह का एक त्योहार था जो हम लोगों ने पढ़ा था कि वो त्योहार आपका मनाया गया था लद्दाख में। कहां पर मनाया गया था दोस्तों? तो लद्दाख में मनाया गया था, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये लोसांग है। ये कौन सा है? ये लोसांग महोत्सव है और ये महोत्सव अभी हाल ही में सिक्किम राज्य में मनाया गया। याद रखें दोस्तों, सिक्किम में नहीं, इसे दो अलग अलग देशों में भी मनाया जाता है। अब सिक्किम से सटा हुआ एक देश आपका भूटान है, एक देश दोस्तों आपका नेपाल है, वहां भी इसे मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा लोसांग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये आपके सिक्किम फिलहाल हो जाएगा, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, उसे भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर दोस्तों इसके बारे में डिटेल दिया गया है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं कि सिक्किम के अन्य अलग अलग त्योहार कौन से हैं, वो भी याद रखिएगा। दोस्तों एक मेला आपसे खूब पूछा जाता है, अम्बुबाची मेला। ठीक है, वो दोस्तों कहाँ मनाया जाता है? तो अम्बुबाची मेला वो आपका असम में है, वो आप जान रहे हैं आप सभी। ठीक है, यहाँ पांग हापशोल बोल रहा है, सोनम लोछार बोल रहा है, सागा बोल रहा है। तो ये सब दोस्तों अन्य महोत्सव हैं जो आपके सिक्किम राज्य मनाए जाते हैं। यहाँ पर बात करते हैं हम लोग कला और संस्कृति से संबंधित कुछ अच्छे सवालों के बारे में जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ दोस्तों कि लोसांग महोत्सव ये मनाया जाता है सिक्किम में। इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था ना, उस महोत्सव का नाम था लोसार महोत्सव। तो परीक्षा में अगर पूछेगा लोसार महोत्सव, तब आप बताइएगा कि लोसार महोत्सव मनाया जाता है लद्दाख में, जबकि लोसांग महोत्सव जो है ये मनाया जाता है सिक्किम में। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने राम कर रहा हूं, कृष्ण बलराम रथ यात्रा ये स्टार्ट करा है। वैसे तो रथ यात्रा का त्यौहार आपकी पुरी में मनाया जाता है, बट आप ध्यान दीजिएगा इस बार इसे राज्य उत्सव घोषित किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा। जी हां दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री का नाम है चरणजीत चन्नी। ठीक है, वो भी याद रखिएगा। हाल ही में वंदे भारत ग्रैंड फिनाले की मेजबानी अभी किसने किया दोस्तों? तो ये मेजबानी दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है, इसको भी याद रखिएगा। इसमें जो लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे ना, गणतंत्र दिवस के दिन उनको मौका मिलेगा आगे बढ़ने का। कारण यूनेस्को ने किसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में अभी मान्यता दिया है। तो आप सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो दुर्गा पूजा मनाया जाता है बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरीके से दोस्तों मनाया जाता है। तो ये संबंधित दोस्तों उसी से। तो याद रखिएगा यूनेस्को ने जो अभी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया, स्थल घोषित किया, या स्थल तो होता नहीं, कोई स्थान तो है नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये विरासत स्थल के रूप में है और ये दुर्गा पूजा को घोषित किया गया। याद रखिएगा। वांगला महोत्सव दोस्तों किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा वांगला महोत्सव आपके मेघालय में मनाया जाता है। मेघालय एक बार और चर्चा में था। मेघालय में एक नया जिला बन रहा है जिसका नाम है पूर्वी पश्चिमी खासी हिल्स। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। मुझे पता है आपका ध्यान कहाँ है। ठीक है, आपका ध्यान है कि पहली बार नितिन सर इस तरह की क्लास ले रहे हैं। ठीक है, देखिए बड़ी मुसीबत है मेरे लिए, मेरे पास टैब यहाँ पर है, आप सोच रहे होंगे टैब मेरे पास यहाँ पे है। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं ये कोई कैमरा नहीं दोस्तों, ये एक्चुअली लैपटॉप है। लैपटॉप के ऊपर जो वेबकैम लगा होता है ना, ये वो कैमरा है। ठीक है, और मुझे सामने देखना है, क्यों कि मेरा आई कांटेक्ट आपसे तभी मिलेगा जब मैं यहाँ आपके सामने जो है कैमरे में देखूंगा। ठीक है, अगर मेरा ध्यान नीचे होता है तो फिर मैं आपसे आई कांटेक्ट भी नहीं मिला पाऊंगा। तो इस तरह से दोस्तों चीजें मुझे पढ़ानी पड़ी। चलिए कोई बात नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि अब आगे मैं ध्यान रखूंगा दोस्तों कि आपकी क्लास किसी भी वजह से बंक नहीं होनी चाहिए, नहीं बस ये नहीं होना चाहिए, बाकी सब बर्दाश्त है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी पॉइंट है, एक बार उन पॉइंट पर चर्चा करते हैं। लिख रहा है 17 से 19 नवंबर तक किस शहर में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन किया जा रहा है? तो याद रखिएगा राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन ये झांसी में किया जा रहा है, उसको याद रखिएगा। अभी झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है दोस्तों? रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रख दिया गया, वो भी याद रखिएगा। और दोस्तों डिफेंस
डिफेंस एक्सपो कहाँ मनाया जा रहा है, ठीक है, कौन सा एक्सपो, याद रखिएगा डिफेंस एक्सपो, ये कहाँ मनाया जा रहा है, तो याद रखिएगा 2022 में फेब में, जी हाँ दोस्तों फरवरी 2022 में डिफेंस एक्सपो मनाया जाएगा, कहाँ पर, गांधीनगर गुजरात में, कहाँ पर मनाया जाएगा, गांधीनगर गुजरात में। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा, ठीक है। कह रहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध और उत्तर भारत के सबसे बड़े पशु मेले में से एक नवंबर 2021 में किस राज्य में स्टार्ट किया गया, तो ये स्टार्ट किया गया राजस्थान में, कहाँ पर, राजस्थान में। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो ये मनाया गया आपके छत्तीसगढ़ रायपुर में, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। कर हाल ही में किस राज्य में बथुकंपा उत्सव मनाया गया, तो याद रखिएगा तेलंगाना में मनाया जाता है बथुकंपा उत्सव, उसे भी याद रखिएगा। हाल ही में किसके द्वारा महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया है, ये उद्घाटन हमारे उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने किया, इसे भी आप ध्यान रखें। चर्चा में रहा दोस्तों नट संकीर्तन उत्सव कहाँ मनाया जाता है, मणिपुर में मनाया जाता है, उसे भी याद रखेगा। मणिपुर में हाल ही में राज्यपाल चुने गए थे ला गणेशन को, वो भी याद रखेगा। और नूपीलाल स्मृति दिवस भी दोस्तों यहीं पे मनाया गया, वो भी याद रखेगा। और सर्बानंद सोनोवाल में दोस्तों एक 50 बेड वाला अस्पताल का उद्घाटन भी किया था, वो भी आपके मणिपुर में किया था, वो भी याद रखेगा, ठीक है। इस तरह से अनेक सवाल हैं जो आपको ध्यान रखने। चलिए बढ़ते दोस्तों अगले सवाल पर। अगला सवाल दे रहा है कि एनएसओ ने, एनएसओ मतलब नेशनल सैम्पलिंग ऑर्गेनाइजेशन, कह रहा है एनएसओ ने वित्त वर्ष 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया है। जी हाँ दोस्तों, तो अभी हाल ही में आंकड़ा जारी किया गया और यहाँ पर जो अनुमान लगाया गया दोस्तों 9.5%, कितना, 9.5% का दोस्तों अनुमान लगाया है एनएसओ ने। तो इस पॉइंट को अभी आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलिए पढ़ लेते हैं इसके बारे में, और भी पॉइंट दिया गया। तो यहाँ तो अच्छा एक मिनट 9.5 मैंने आई थिंक किया, याद रखेगा दोस्तों 9.5 ने, आप उसे सुधार कर लीजिए 9.2%। जी हाँ दोस्तों गलती हो गया, ठीक है, गलती हो गया, जरा उसे सुधारिए, 9.2% होगा दोस्तों, 9.5 नहीं, होती गलतियां यार, ठीक है। अच्छा, कई लोग सोच रहे होंगे, देखिए बड़ी आसान होती कई लोगों के लिए कि यार वीडियो को कट कर दिया जाए, क्या फर्क पड़ता है, इंसानों से गलतियां होती हैं, व्यक्ति को हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए कि ठीक है। अब ये बहुत आसान बात होती है कि कई लोग रिकॉर्डिंग बंद करो, एक बार फिर से रिकॉर्ड करो, अरे यार नहीं, इंटरेस्ट होता है, हो जाती गलतियां। 9.5 बोला, अब तो आपको और भी अच्छे से याद रखना चाहिए। अरे अरे वो एनएससी वाला जो सवाल था ना, वो नितिन सर जब पढ़ा रहे थे तो उन्होंने कहा था 9.5%, बाद में उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट किया कि नहीं 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 वो 9.2% था। अब तो आपको और भी याद हो जाएगा, ये सवाल पे तो नितिन सर ने गलती किया था, ये सवाल हम कैसे कर सकते हैं गलत, ठीक है। मुझे वीडियो एडिट नहीं करना है, ठीक है, मुझे अच्छे से पढ़ाना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। 9.2% है, ये किसने कहा है, नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस बोलते हैं दोस्तों इसको, उनके द्वारा दोस्तों यह आंकड़ा जारी किया गया। यहाँ पर 2-3 आंकड़े हैं, जरा आप 2-3 आंकड़ों को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। पहला तो ये वाला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट आप ये पढ़ लीजिए दोस्तों कि जो वास्तविक जीडीपी है वो 147.54 लाख करोड़ रुपए दोस्तों रहने का अनुमान, एक ये पॉइंट वाली बात है। और एक सबसे नीचे वाली पॉइंट है दोस्तों कि राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जो हासिल करने की संभावना है वो है दोस्तों 6.8%। ये 2-3 बातें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ और सवाल पढ़ते हैं। देखिए स्टार्टिंग में कुछ 2-3-4 सवाल मैंने बड़े खराब टाइप के लगाए, उसके बाद बड़े अच्छे सवाल है, विश्वास कीजिए बहुत अच्छे सवाल है। आप चलिए देखते हैं, ठीक है। लिख रहा है कि एनएसओ हो गया, अब तो गलती नहीं करना बाबा, एनएसओ में 9.5 नहीं है 9.2 है, अब तो मुझे भी याद हो गया आजीवन, ठीक है। कह रहा भारतीय स्टेट बैंक ने वित्त वर्ष 2022 में भारत का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया, तो ये है 9.5%, ये है, ठीक है, याद रखिए एसबीआई वाला अनुमान है, ठीक है। कह रहा भारत में 2021-22 के लिए माल निर्यात में दोस्तों कितने बिलियन अमेरिकन डॉलर दोस्तों ये लक्ष्य रखा है अपना, ठीक है, गोल रखा, तो 400 बिलियन डॉलर है लक्ष्य, ठीक है। कौन सा देश वित्तीय और मानवीय संकट के कारण 2022 में दिवालिया होने वाला है, जी हाँ वह देश है श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका, राजधानी कोलंबो भी इसकी राजधानी है और जयवर्धनपुरम कोट्टे ये भी इसकी राजधानी, तो दोनों आप याद रखेगा, ठीक है। तो श्रीलंका दोस्तों ये क्या होने वाला, दिवालिया होने वाला है, मानवीय संकट वहां बड़ा चल रहा है, ठीक है। और विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पे, तो भारत आ गया है चौथे स्थान पर। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटी ने वित्त वर्ष 2022-23
इसके लिए जीडीपी दर कितने रहने का प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया, तो जो अनुमान हमारे एनएसओ ने लगाया उससे 1% घटा दीजिए। एनएसओ ने 9.2 कहा और इन्होंने 8.2 कहा, ये यहाँ पर आपको याद रखना है। कह रहा भारत ने 2020-21 में कितने बिलियन डॉलर जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल करने का लक्ष्य रखा है, तो 81.97%। ठीक है, याद रखिएगा, बिलियन डॉलर, परसेंट नहीं, 81.97 बिलियन डॉलर। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कह रहा किस बैंक ने भारत में शहरी सेवा में सुधार के लिए 2653 करोड़ रुपए की नीति आधारित ऋण को अभी मंजूरी दिया है, तो ये मंजूरी मिला दोस्तों एडीबी से, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, ठीक है, उसके द्वारा। ठीक है, किस संस्थान ने द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2021 रिपोर्ट जारी किया, तो ये फाओ के द्वारा जारी किया गया। इसका मुख्यालय इटली रोम में है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल लिख रहा है कि हाल ही में किस राज्य द्वारा स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च किया गया। दोस्तों ये सवाल तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, ये किसके द्वारा, वही मैंने पढ़ा था, छात्र स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी किसने लाया दोस्तों, गुजरात राज्य के द्वारा लाया गया, तो याद रखेगा। हाँ, दिल्ली सरकार के द्वारा दोस्तों जो पहले से पढ़ाई छोड़ चुके लोग हैं उनके लिए दोस्तों एक ई प्लेटफॉर्म दोस्तों विकसित किया जा रहा था, जो हम लोगों ने पढ़ा था। क्या ई प्लेटफॉर्म दोस्तों विकसित किया जा रहा था दिल्ली के द्वारा, जिन लोगों ने पढ़ाई छोड़ दिया है उनके लिए। ठीक है, बाकी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई बात है। ठीक है, हाँ, गुजरात याद रखेगा, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल हैं, वो याद रखेगा। गुजरात के राज्यपाल जो है दोस्तों आचार्य देवव्रत हैं, वो याद रखेगा। पहली बार गुजरात में विधानसभा अध्यक्ष चुना गया किसी महिला को, उनका नाम है नीमाबेन आचार्य, वो याद रखेगा। ये 3-4 पॉइंट हैं जिन्हें आपको ध्यान देना है। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों आपके सामने लिखा हुआ है, अच्छा ये तो मैं पहले ही बता चुका, तो दोस्तों तो बहुत ज़्यादा डिस्कस करने वाली बात नहीं है। आइए हम सीधे बातचीत करते हैं योजनाओं पर। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी 2.0, ये गुजरात राज्य सरकार की योजना है। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय दोस्तों उजाला कार्यक्रम लागू कर रहा है, ये विद्युत मंत्रालय की तरफ से लागू किया गया। क्यों इसकी चर्चा भी क्यों आई, आज का कार्यक्रम तो है नहीं, ये दोस्तों 7 साल पुराना कार्यक्रम है। कितना साल, तो याद रखें दोस्तों ये 7 साल पुराना कार्यक्रम है और अभी फिर से वही डेट आया तो इसलिए चर्चा में आ गया। अच्छा, इस कार्यक्रम के तहत हुआ क्या था, तो देश भर में एलईडी बल्ब बांटा गया, ये इसका एकदम विशेष योजना था। ठीक है, हाल ही में किस राज्य द्वारा वही छात्र स्टार्टअप और नवाचार 2.0 आ गया, तो ये गुजरात राज्य वाला है। ठीक है, कह रहा है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन किसने लॉन्च किया। देखिए भारत को सेमीकंडक्टर मिशन का हब बना, मिशन के तहत सेमीकंडक्टर मार्केट का हब बनाया जा रहा है। क्यों, क्योंकि पूरी दुनिया में दोस्तों सेमीकंडक्टर की जरूरत पड़ती है और अगर भारत इसका हब बनता है, देखिए भारत अभी 2 मामले में हब बनाया जा रहा है, एक सेमीकंडक्टर वाला हम लोग पढ़ रहे हैं, एक हम लोगों ने पढ़ा था टैकाथॉन। ठीक है, जिसमें टॉय मार्केट बनाई जा रही भारत को, क्योंकि पूरे विश्व में खिलौनों की कमी है दोस्तों, और मतलब खिलौना बाजार के रूप में भारत को उभारने का प्लान किया जा रहा है और सेमीकंडक्टर चिप भी दोस्तों यहाँ बनाई जा रही है टाटा के सहयोग से। तो याद रखिएगा फिलहाल ये जो मिशन है किसने लॉन्च किया, ये अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया, वही आईटी मंत्री हैं याद रखिएगा, और वो रेल मंत्री भी हैं, वो भी याद रखिएगा। ठीक है, हाल ही में पीएम मोदी ने कहां पर मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की दोस्तों आधारशिला रखी है, तो इसकी आधारशिला रखी गई है मेरठ में, याद रखिएगा मेरठ में। ठीक है, एक को याद रखिएगा, मैंने आपको बहुत सारा बताया, एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो गया मेरठ, इसको याद रखिएगा। मैं अभी योगी आदित्यनाथ ने दोस्तों मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदल करके किसके नाम पे रख दिया गया, अभी हमारे भारत के प्रथम सीडीएस का देहांत हुआ बिपिन रावत जी, उनके नाम पर रख दिया गया। दूसरा सवाल विद्यालय से संबंधित। तीसरा, विधि विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश में। चौथा, आयुष विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है, तो गोरखपुर में। मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है, सहारनपुर में। राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है, अलीगढ़ में। केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है लद्दाख राज्य में। ठीक है, रेल यूनिवर्सिटी कहां पर है, बड़ोदरा में। और डिजिटल यूनिवर्सिटी कहां है, वो आपके केरल राज्य में। ठीक है, तो ये सब बातें यार, टीचर यूनिवर्सिटी अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले पढ़ा था, वो दिल्ली में बन रही। ठीक है, तो दोस्तों यूनिवर्सिटी से संबंधित 10 सवाल, मजेदार ना। चलो आ जाओ, हंसते मुस्कुराते चलो भाई। देखो आपने कहा कि नितिन सर आपको देखे बिना चैन नहीं रहता है, मैंने कमेंट पढ़ता हूं मैं आप सभी का कि आप सामने आते हो ना तो पता नहीं क्यों करंट अफेयर नहीं, अगर ना आते हो तो करंट अफेयर पढ़ने में मन ही नहीं लगता, तो मैंने कहा चलो आज लाइव आके पढ़ा देता हूं। ठीक है, थोड़ा अलग तरीके से, देखिए स्टूडियो में नहीं हूं वरना फिर मैं वैसे ही पढ़ाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा पढ़े भारत अभियान दोस्तों शुरू किया गया, ये शुरू किया गया हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। ठीक है, तो ये भी पॉइंट वाली बात है, याद रखिएगा। अच्छा, धर्मेंद्र प्रधान जी इस समय शिक्षा मंत्री भी हैं और इस समय कौशल विकास मंत्री हैं, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। करा किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल गार्बेज फ्री सिटी टूलकिट लॉन्च किया, दोस्तों ये लॉन्च किया है केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय ने, जिसके मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं। ठीक है,
चलिए, कह रहा है माइटी। माइटी क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसी को तो माइटी बोलते हैं। कह रहा है कि माइटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने किस राज्य में 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड स्थापित करने का निर्णय लिया? तो अभी तक उत्तर प्रदेश में केवल एक था, गौतम बुद्ध नगर में, अब 7 हो जाएंगे तो और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है केंद्र प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहां पर 2000 करोड़ रुपए की 27 परियोजनाओं का दोस्तों उद्घाटन किया? वो अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उन्होंने किया। बनास डेयरी संकुल बनाया, आपका काशी का रोड 900 करोड़ में तैयार किया गया। तो सब चीजें याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने बनास डेयरी संकुल की आधारशिला बनारस में रखी। अच्छा, बनारस रेलवे स्टेशन अभी एक नाम पड़ा है आपका, मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया, वो भी आप ध्यान रखें। हाल ही में किस सरकार ने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना शुरू किया है? तो छोटे छोटे बच्चे भी खेल को लेकर के आगे बढ़े, आकर्षित हो उसकी तरफ, तो खेल नर्सरी बना रहा है हरियाणा राज्य। ठीक है, हाल ही में माओवादी प्रभावित जिलों में सीएम ने सहाय योजना शुरू किया, वहां भी खेल को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों सहाय योजना शुरू किया गया। झारखंड राज्य में झारखंड के सीएम हैं हेमंत सोरेन और झारखंड के राज्यपाल हैं रमेश बैस। ठीक है, वहां 24 जिले, 24 में से 18 जिले में सहाय योजना चल रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला लिख रहा है चीन का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने रक्षा समझौते पर दोस्तों हस्ताक्षर किया? किससे मुकाबला करने के लिए दोस्तों? चीन का मुकाबला करने के लिए मैं कह रहा हूं ऑस्ट्रेलिया ने किसके साथ दोस्तों ये समझौता किया है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चीन ने ये समझौता किया दोस्तों जापान देश के साथ। ठीक है, याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया आपका नाटो कंट्री है और आप देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के पास जो प्रशांत महासागर है वहां कहीं ना कहीं चीन अपनी बढ़त बना रहा है, इसलिए जो है ऑस्ट्रेलिया ने जापान के साथ एक रक्षा समझौता साइन किया, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, ये आपके लिए अच्छा है। रूस की बात करें दोस्तों, तभी आपने पढ़ा होगा कि रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल का दोस्तों टेस्टिंग किया था। किसकी? हाइपरसोनिक मिसाइल का। ठीक है, हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्टिंग दोस्तों 2 देश कर रहे हैं, एक तो आपका रूस देश कर रहा है, दूसरा याद रखिए दोस्तों उत्तर कोरिया देश है, तो ये भी आपके लिए पॉइंट वाली बात है। ठीक है, बाकी अमेरिका यहाँ पर नहीं है और कनाडा भी नहीं होगा। ठीक है, कनाडा की चर्चा भी आई थी दोस्तों। कनाडा में जो पीएम चुने गए वो कौन है? तो जस्टिन ट्रूडो को चुना गया। किसे? जस्टिन ट्रूडो को चुना गया, ये भी आप याद रखिएगा, जस्टिन ट्रूडो लिखिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट वाली बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट करते हैं। ठीक है, आगे लिख रहा है तो अच्छा ये तो आप देख लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम लोग आप डिफेंस के सवाल पर कि डिफेंस से संबंधित और कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए या हम लोग हाल फिलहाल में चर्चा की है। ठीक है, तो पहला ये हो गया कि चीन का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच में एक रक्षा समझौता हो रहा है, वो याद रखिएगा। उस देश का नाम बताइए जिसने हाल ही में फ्रीगेट और सबमरीन से 10 नई सिलिकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का टेस्टिंग किया। तो रूस ने टेस्टिंग किया, आपको बताया। तो एक और मिसाइल है हॉसोंग मिसाइल। ठीक है, कौन सा है लिखिए यहाँ पर पहले, हॉसोंग। ठीक है, हॉसोंग मिसाइल अगर पूछे ना तो याद रखिएगा ये भी हाइपरसोनिक है और इसकी टेस्टिंग किसने किया? तो याद रखिएगा उत्तरी कोरिया ने किया। ठीक है, पनडुब्बी से दागी जाने वाली मिसाइलों की टेस्टिंग किसने किया? वो रूस ने किया। रेल से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्टिंग किसने किया? तो वो टेस्टिंग आपके उत्तर कोरिया ने किया। ठीक है, अभ्यास मिलन 2022 में 46 देशों के मेगा सैनिक युद्ध खेलों की मेजबानी कौन करने वाला है? तो ये मेजबानी करने वाला है भारत देश, ये याद रखेगा। हाल ही में किन देशों ने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया? तो भारत और पाकिस्तान देश ने। भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य के महू में क्वांटम प्रयोगशाला बनाने जा रही है? तो क्वांटम प्रयोगशाला भारतीय सेना बनाने जा रही है महू में। महू पड़ता है मध्य प्रदेश में। महू वही स्थान है जहां पर 14 अप्रैल को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं क्वांटम कंप्यूटर की, तो भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर का नाम है सिमुलेटर टूल किट। क्या नाम है? सिमुलेटर टूल किट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। आईएनएस केसरी ने हाल ही में किस देश को खाद्य सहायता और रक्षा सहायता मुहैया कराया? तो मोजाम्बिक देश को। इसके पहले इस आईएनएस केसरी ने मालदीव देश हो गया, मॉरिशस देश हो गया, सिंगापुर हो गया, इन लोगों को भी मदद कर चुका है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। कर हाल ही में रक्षा मंत्री ने कहां पर ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई की आधारशिला रखी? तो ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई ये लखनऊ में बनाया जा रहा है, ये भी आपके लिए पॉइंट वाली बात है। राजनाथ सिंह हमारे जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने भी यहाँ का उद्घाटन किया। अच्छा, हाल ही में दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल जो ये आपका यूनिट है इसके लिए दोस्तों अध्यक्ष भी चुना गया था। किसे? अतुल दिनकर राणे को। जरा यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, याद रखिएगा क्योंकि मुझे पता है आपको भूलने की बीमारी है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, अतुल
दिनकर राणे नाम है दोस्तों, जिनको सीईओ चुना गया इसमें, ठीक है। कर हाल ही में 32 साल की सेवा के बाद किस आईएनएस को मुक्त कर दिया गया? तो आईएनएस खुकरी को मुक्त कर दिया गया। देखिए आईएनएस खुकरी गया, सेवा मुक्त हुआ, 2 नए आईएनएस आए हैं, एक आईएनएस वेला आया है, ठीक है, और एक आईएनएस मार्मोगोआ आया है, जिस दिन गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया। 19 तारीख को गोवा को जो है आजाद माना जाता है, उस दिन जो है पुर्तगाली हमेशा के लिए छोड़कर यहाँ चले गए विदेशी, ठीक है, इसलिए उसे गोवा मुक्ति दिवस के रूप में जानते हैं। 19 दिसंबर को यह आईएनएस इंट्रोड्यूस किया गया था। करा किस देश ने प्रलय मिसाइल का टेस्टिंग किया? तो भारत ने किया। भारत ने भी प्रलय का टेस्टिंग किया, अग्नि का टेस्टिंग किया, आकाश का टेस्टिंग किया, तो कई सारी मिसाइलों का टेस्टिंग भारत ने किया। हाल ही में हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले भारत के 27वें थल सेनाध्यक्ष और भारत के पहले सीडीएस कौन थे? तो बिपिन रावत जी थे, याद रखिएगा। और मनोज मुकुंद नरवाने जो वर्तमान में है थल सेनाध्यक्ष, वो 28वें नंबर पे हैं, उसे भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के अमेठी में AK-203 ये एक असॉल्ट राइफल दोस्तों बनाई जा रही है, और ये किस देश के सहयोग से बन रही है? तो भारत और रूस के सहयोग से बन रही है, ये याद रखिएगा। करा भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन किया गया? तो ये किया गया दोस्तों भारत और मालदीव के बीच में, ठीक है, ये भी आपके लिए पॉइंट वाली बात है। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में AIIB, जी हाँ दोस्तों, क्या लिखा हुआ है? AIIB कह रहा है AIIB का उपाध्यक्ष दोस्तों अभी किसे चुना गया, ये आपसे पूछा रहा है, ठीक है। लिख रहा है अजय कुमार, अलका मित्तल, रजनीश कुमार या उर्जित आर पटेल, ठीक है दोस्तों। अगर मैं यहाँ अलका मित्तल की बात करूँ तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था ONGC की यह पहली महिला MD बनने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, पहली महिला MD दोस्तों ये बनने जा रही हैं, आप याद रखिएगा, ठीक है। बाकी अजय कुमार तो नहीं है, और ये भी नहीं है, रजनीश कुमार भी नहीं। यहाँ पर जो सही उत्तर है दोस्तों ये है उर्जित आर पटेल। यहाँ दोस्तों ये RBI के पूर्व गवर्नर है। कौन है? याद रखिएगा ये कौन है? तो ये RBI के पूर्व गवर्नर हैं, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। सुनिए, समझ में आ रहा है एक एक बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ देखिए उन्हीं के बारे में लिखा हुआ है कि AIB के ये हैं। अच्छा, इसके पहले कौन थे दोस्तों उपाध्यक्ष? तो ये DJ पांडियन थे, अब उनका स्थान ये लेने चल रहे हैं, ठीक है। चलिए हम लोग नियुक्ति से संबंधित कुछ अच्छे सवालों पर चर्चा करते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिख रहा है हाल ही में किस देश ने ओलाफ सोल्ज को नियुक्त किया? क्या नियुक्त किया? अपना चांसलर बनाया है, ठीक है। इसके पहले एंजेला मर्केल थी, तो याद रखिएगा अभी जर्मनी ने इन्हें अपना चांसलर बनाया। अच्छा, जर्मनी को अर्जेंटीना ने दोस्तों अभी हॉकी जो एक चैंपियनशिप हुआ था उसमें हराया था, ठीक है। अर्जेंटीना जीता उसमें, ठीक है, वो उड़ीसा में आपका खेला गया, वो भी याद रखेगा। कह रहा पाकिस्तान के न्यायिक आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए किस महिला जस्टिस के नामांकन को मंजूरी दिया है? तो इनका नाम है आयशा मलिक, ठीक है। असम राइफल्स के 20वें महानिरीक्षक कौन बने हैं? तो इनका नाम है विकास लखेरा, ठीक है, विकास लखेरा ये असम राइफल्स के महानिरीक्षक बने हैं। कह रहा SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी बैठक दुशांबे में हुई थी, इसका 9वां सदस्य देश बना था ईरान, और झांग मिंग को दोस्तों यहाँ पर महासचिव बनाया गया। कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP में दोस्तों किसे अध्यक्ष चुना गया? तो इनका नाम है विजय पॉल शर्मा। RBI में कार्यकारी निदेशक किसे बनाया गया? तो वहां पे 2 लोग हैं दोस्तों कार्यकारी निदेशक के रूप में। एक आपके थे क्या नाम था, एक आपके थे कार्यकारी निदेशक दीपक कुमार, और एक आपके हैं जो है अजय कुमार चौधरी जी, ठीक है, दोनों याद रखिएगा। ONGC में पहले बताई दिया, अलका मित्तल हो गई। हाल ही में स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के नए महानिदेशक के रूप में दोस्तों किसे चुना गया है? तो G अशोक कुमार को चुना गया। किसे? G अशोक कुमार को, ठीक है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन महानिदेशक और विशेष सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ध्यान दीजिएगा चंद्र प्रकाश गोयल जी को, ठीक है। ये सारे अपॉइंटमेंट से संबंधित अच्छे अच्छे सवाल हैं, इनको भी देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों स्टडी 91 पर विशेष बैच जो चल रही, जो हमारी टॉप सेलिंग बैच है, वो है दोस्तों वर्तमान समय में जो हमारी टॉप सेलिंग बैच चल रही, वो है हमारी हिंदी इंडिविजुअल की बैच। गजब की बैच है, आप सभी जानते हैं सामने आपका बहुत सारा एग्जाम होने वाला है। अगर आप भरोसा करते हैं तो एक बार हिंदी का बैच लेके देखिए। इसके अलावा लेखपाल की बैच चल रहा है, सुपर टेट चल रहा है, आपका UPP का चल रहा है, आपका वीडियो का बैच चल रहा है, तो बहुत सारे बैच चल रहे हैं। विश्वास के नाम पर एक बार आइए, जुड़िए और तैयारी कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा लीजेंड्स लीग क्रिकेट, देखिए इसको शॉर्टकट में LLC भी कहा जाता है, लीजेंड लीग क्रिकेट, ठीक है। कह रहा इसने ऑल वुमेन मैच के आधिकारिक टीम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? जी हाँ दोस्तों, यहाँ ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया दोस्तों झूलन गोस्वामी को। किसे बनाया गया? झूलन गोस्वामी का। अगर मैं क्रिकेट की बात करूँ दोस्तों, तो क्रिकेट में 3-4 बातें आप याद रखेगा जो आपके लिए जरूरी है।
जैसे हो गए। अभी क्रिकेट से संबंधित ही दोस्तों आपके ऋषभ पंत थे, तो कौन थे? ऋषभ पंत थे। अभी ऋषभ पंत को भी दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, कहाँ का? तो याद रखिएगा उत्तराखंड का दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट अभी हम लोगों ने जो हाल फिलहाल पढ़ा था कि हरभजन सिंह ने दोस्तों क्या कर लिया है, हरभजन सिंह ने जो है अपना जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, ये आप याद रखिएगा, क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से इन्होंने संन्यास लिया, ठीक है। तो इस तरह की बातें हैं वो आप ध्यान रखें। देखते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों CLLC के बारे में लिखा हुआ है। आइए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और खेल से संबंधित कुछ अच्छे सवाल हैं उन पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहला ये हो गया। दूसरा लिख रहा है हाल ही में देश के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर दोस्तों कौन बने हैं? तो इनका नाम है भरत सुब्रमण्यम। जी हाँ दोस्तों, हर्षित राजा वगैरह का नाम आपने पढ़ लिया पहले ही। भरत सुब्रमण्यम याद रखिए, ये 71वें नंबर के क्या बने हैं, सॉरी 73वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर, 73वें, 73rd हैं दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीछे हम लोग लगता है कि 78 या 78 कर रहा हूँ, 68 से दोस्तों हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं और एक एक करके देखते चल रहे हैं। कह रहा है किस राज्य ने खेलो इंडिया गेम 2023 का आयोजन किया जा रहा है? पहले 2022 का बताइए सर, तब 2023 बताइएगा। तो 2022 वाला खेल का जो आयोजन है वो हरियाणा में किया जा रहा है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। 2022 का जो आयोजन है ये आपका हरियाणा में है, और 2023 का जो आयोजन है ये आपके मध्य प्रदेश में किया जाएगा, ये भी निर्णय लिया गया। कह रहा किस ऑफ स्पिनर क्रिकेटर ने सभी प्रारूप से संन्यास ले लिया? तो हरभजन सिंह ने लिया। 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है? तो यह जीता है उत्तर प्रदेश राज्य ने, ठीक है। कह रहा हाल ही में आयोजित अंडर 19 एशिया कप किसने जीता है? ये भारत ने जीता है, ठीक है, भारत ने जीता है, ये भी याद रखेगा। किस देश के शतरंज मास्टर्स मैग्नस कार्लसन ने फीडे चैंपियनशिप जीता? तो ये 2021 का है दोस्तों फीडे चैंपियनशिप, और यह जीता है नॉर्वे के रहने वाले मैग्नस कार्लसन ने, ठीक है। कौन सा भारतीय विकेट कीपर सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो ऋषभ पंत इनका नाम है, और ऋषभ पंत को भी ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है, कहां पर? तो याद रखिएगा उत्तराखंड राज्य में, ठीक है, ये भी पॉइंट का है। हाल ही में किस राज्य ने विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? तो ये जीता है हिमाचल प्रदेश ने, किसे हरा करके? तो तमिलनाडु को हरा करके, ठीक है। हाल ही में जूनियर स्क्वैश ओपन चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी दोस्तों? इनका नाम है अनाहत सिंह। क्या नाम है? अनाहत सिंह, ठीक है। हाल ही में किस देश ने सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप जीता? तो याद रखिएगा ये जीता है बांग्लादेश ने, ठीक है। और हाल ही में किसने 11वां राष्ट्रीय बिलियर्ड्स अवार्ड जीता? तो ये जीता पंकज आडवाणी ने। ये सब एक एक बातें याद रखिए, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मतलब जबरदस्त, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने पहले ही कहा था शुरुआत के 2-3 सवाल तो नहीं अच्छे थे, लेकिन बाद के सवाल बड़े अच्छे हैं। हाल ही में किस देश ने बाल विवाह पर दोस्तों प्रतिबंध लगा दिया है? तो जरा याद रखिएगा, देखिए अभी हम लोग बाल विवाह पढ़े थे, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा था उड़ीसा के गंजाम जिले के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था दोस्तों? उड़ीसा के गंजाम जिले के बारे में पढ़ा था। और यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो देश है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देश है आपका फिलीपींस देश। कौन सा देश है? फिलीपींस देश है, इसको याद रखेगा, जिसने विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया। और वहां पर दोस्तों जुर्म भी कहा गया, अगर कोई माँ बाप किसी 18 साल से कम बच्ची की अगर शादी करता तो उसे 12 साल की सजा होगा, ऐसा बताया गया, ठीक है। यहाँ देखिए देश विदेश से संबंधित कुछ सवाल है। पहला सवाल ये हो गया। दूसरा लिख रहा है हाल ही में किस देश ने अगले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभाली है? तो यह फ्रांस देश है जिसने अध्यक्षता संभाला है। 2021 के अंत में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के चौथे नए सदस्य के रूप में दोस्तों नामित हो रहा है? तो इसमें चौथा मेंबर जुड़ने जा रहा है दोस्तों नंबर पर आपका मिस्र जुड़ने जा रहा है। मिस्र की राजधानी काहिरा, ठीक है, वो भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस देश ने बिना एनओसी के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दिया? तो वह देश है श्रीलंका देश। कौन सा? श्रीलंका देश है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2026 तक भारत के कौन से स्थान पर एथेनॉल का सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा? तो तीसरे नंबर का दोस्तों ये सबसे बड़ा बाजार बनने वाला है। किस देश ने सिनेमैटिक रिलीज सेंसरशिप को दोस्तों खत्म कर दिया है? तो यह देश है यूएई देश, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। और हमारे देश में सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? प्रसून जोशी। भूलिए मत, कुछ करंट अफेयर को करंट से जोड़िए, तब जाके चीजें याद रहेंगी। किस देश की नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट ने आधिकारिक तौर पर टेदर क्रिप्टो करेंसी के उपयोग को दोस्तों मान्यता दिया है? तो वह देश है म्यांमार देश, ठीक है, वो भी याद रखिए। हाल ही में किस देश ने घर पर और निजी इस्तेमाल के लिए भांग को वैध घोषित कर दिया? तो अफ्रीकन कंट्री या माल्टा। एक घर में 4 भांग के पेड़ लगाए जा सकते हैं, ऐसा निर्णय वहां लिया गया है, ठीक है। हाल ही में किन देशों ने प्रशांत महासागर में अंडर सी केबल को फंड करने की योजना बनाई? तो इसमें 3 देश हैं, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है, ठीक है। ये सब पॉइंट की बातें हैं। चलिए आगे चलते हैं। करो ओपेक ने किसे अपना नया महासचिव चुना है? ये बताइए। ओपेक की बात करें, ठीक है। ओपेक दोस्तों आपको पता होगा जो
तेल एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री हैं उनका एक समूह है जिसका नाम है ओपेक, ठीक है। और ओपेक का महासचिव किसे बनाया गया है, तो यहाँ ओपेक का महासचिव बनाया गया, याद रखिएगा, हैथम अल घिस को, ठीक है। पीपी के रामाचारी दोस्तों ये कौन है, तो याद रखिएगा ये महासचिव हैं किसमें, राज्यसभा के महासचिव, किसमें दोस्तों, ये राज्यसभा के, जो हमारा राज्यसभा है ये राज्यसभा के दोस्तों महासचिव, ठीक है। उत्पल कुमार सिंह भी नहीं और एंटोनियो गुटेरेस भी नहीं दोस्तों। एंटोनियो गुटेरेस तो आपका यूएन से हो जाएगा। यहाँ पर हैथम अलघिस याद रखेगा, इनको ओपेक ने दोस्तों भी क्या किया है, अपना महासचिव घोषित किया, ठीक है। अभी एक देश था दोस्तों जो ओपेक से बाहर निकल गया था, ठीक है, पिछले साल, तो याद रखिए वो देश था कतर। कतर की राजधानी दोहा में क्या होना है, फीफा वर्ल्ड कप होना है, वो पॉइंट वाली बात है, याद रखिएगा। यहाँ हैथम अलघिस के बारे में दिया गया है। हाँ, एक बात और कि ओपेक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो वियना में है, ये भी याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, ठीक है। चलिए हम लोग नियुक्ति से संबंधित तो अच्छी बातें उस पर करते हैं, ठीक है। करे किसे अपना महासचिव बनाया, तो हैथम अलघिस को। इसके पहले हमने पढ़ा दोस्तों AIIB का उपाध्यक्ष किसे चुना गया, अध्यक्ष नहीं उपाध्यक्ष, तो उर्जित आर पटेल को। ओलाफ सोल्ज को अभी चांसलर बनाया गया जर्मनी में, ठीक है। पाकिस्तान के न्यायिक आयोग में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए एक महिला जस्टिस के नामांकन को मंजूरी दिया गया जिनका नाम है आयशा मलिक, आप जान ही रहे हैं। असम राइफल्स के 20वें महानिरीक्षक के रूप में चुने गए विकास लखेरा जी, जबकि तटरक्षक वाले में कौन आए थे, उनका नाम VS पठानिया था, ठीक है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नए सचिव कौन बने हैं, तो झांग मिंग बने हैं। कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों, तो इसके अध्यक्ष बने हैं विजय पॉल शर्मा। और RBI में दोस्तों कार्यकारी निदेशक किसे बनाया गया, दो लोग हैं, दीपक कुमार हैं, एक अजय कुमार चौधरी हैं। ONGC में अलका मित्तल आ गई हैं और स्वच्छ गंगा के राष्ट्रीय मिशन के लिए G अशोक कुमार चुने गए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप दोस्तों किसने जीता है, देखिए वो फीडे वाला बात नहीं कर रहा, जो विश्व फीडे चैंपियनशिप जीता है वो जीता था मैग्नस कार्लसन ने। अब दोस्तों मैग्नस कार्लसन के ऊपर दोस्तों एक लोग आ गए हैं जिनका नाम है नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव। क्या नाम है, नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव, जिन्होंने इस बार का विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन दोस्तों जीत लिया है, तो इनका नाम भी याद रखेगा, ठीक है। चलिए हम लोग अवार्ड से संबंधित कुछ बातें करते हैं। पहला तो हो गया, कह रहा किस राज्य को प्रथम राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया, तो वह राज्य है उत्तर प्रदेश राज्य, जी हाँ याद रखिएगा, ठीक है। 2018 से पुरस्कार दिया जा रहा है, जबकि शुरुआत में पुरस्कार जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा दिया जाता था, बाद में जल शक्ति मंत्रालय जो बना, जिसके जो है मंत्री बनाए गए गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके द्वारा फिर वितरित किया जा रहा है। कौन सा राज्य राष्ट्रीय जल पुरस्कार में प्रथम स्थान पर रहा, तो याद रखेगा उत्तर प्रदेश। और जिला दोस्तों जो उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर जिला था, वो याद रखेगा। हाल ही में अंक विज्ञान में पहली बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किसने अपना नाम दर्ज कराया, तो इनका नाम है JC चौधरी, ठीक है, JC चौधरी नाम है। किस बैंक ने क्राइसिस फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी के तहत सर्वश्रेष्ठ ऑटोमेशन के लिए EY पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड जीता है, तो अवार्ड जीता है साउथ इंडियन बैंक ने, किसने, साउथ इंडियन बैंक ने, ठीक है। कर हाल ही में किसने फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता, तो जिशान ए लतीफ, क्या नाम है, जिशान ए लतीफ ने यह पुरस्कार जीता है। बिहार विभूति रोहित कुमार को दिया गया। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया, ठीक है, हिंदी भाषा के लिए, ठीक है। बॉलीवुड अभिनेत्री ने नाम बताना दोस्तों जो फैशन अनुकूल उद्योग के समर्थन में दोस्तों पेटा 2021 पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया, तो आलिया भट्ट को। और ग्लोबल एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड किसे दिया गया, तो विरल सुधीर भाई देसाई को। ये सभी दोस्तों अवार्ड से संबंधित अच्छे सवाल हैं। चलिए आज के अगले सवाल पे चलते हैं। कर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने बच्चों के खिलाफ अपराध का मुकाबला करने के लिए कौन सा पुरस्कार जीता, जी हाँ दोस्तों, कौन सा पुरस्कार जीता, ये पुरस्कार जीता इन्होंने स्कोच पुरस्कार। हाल ही में दोस्तों स्कोच पुरस्कार के बारे में पढ़ा गया था, हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों 4 स्कोच अवार्ड अभी हाल ही में किसने जीता था, ये पश्चिम बंगाल ने जीता था। किसने जीता दोस्तों, पश्चिम बंगाल ने जीता था 4 स्कोच अवार्ड, ये पॉइंट वाली बात थी। उसी समय 7 राष्ट्रीय पुरस्कार आपके नागालैंड ने जीता था, ठीक है। यहाँ तो फिलहाल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने दोस्तों जीता है ये स्कोच अवार्ड, तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल दिया गया है दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, रोहिणी स्थित लैब की जो प्रमुख थी दोस्तों दीपा वर्मा जी, वो आकर के दोस्तों इस पुरस्कार को रिसीव की हैं, याद रखिएगा। फिर से अवार्ड वाले सवाल आ गए, तो पहला हो गया। दूसरा, विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप नोदिरबेक ने जीता है। और कौन सा राज्य जल प्रबंधन पुरस्कार जीता है, ठीक है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय जल पुरस्कार उत्तर प्रदेश ने जीता है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर को भी मिला है जिला में, ठीक है। तो इसमें बहुत वैरायटी, कुल 47 मतलब बहुत सारी कैटेगरी थी, अलग अलग कैटेगरी में मिला है, ठीक है, 50 कैटेगरियां हैं। अंक विज्ञान में दोस्तों पहली बार अगर किसी ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लाया तो JC चौधरी जी ने लाया, ठीक है।
किस बैंक को दोस्तों अभी क्राइसिस फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी के तहत सर्वश्रेष्ठ ऑटोमेशन के लिए यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया, ये दिया गया साउथ इंडियन बैंक को, ठीक है। और हाल ही में किसे फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयन का पुरस्कार मिला, तो जीशान ए लतीफ को, ठीक है। हाल ही में बिहार विभूति किसे दिया गया, तो रोहित कुमार को। और हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया दया प्रकाश सिन्हा जी को, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इस तरह के बहुत सारे अच्छा ऑनलाइन कोर्स चल रहे हैं दोस्तों हमारे यहाँ। आप एक बार मौका दीजिए और आइए ज्वाइन कीजिए। जैसे लेखपाल का बैच हो गया, वीडियो का बैच हो गया, हिंदी इंडिविजुअल का हो गया, क्या कहना गजब की, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास थोड़ी सी अलग रही होगी और आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।